कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? तुम और शाहरुख खान ओरिजिनल करते हैं। वेट, रेडी? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पे बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। कन्विंसिंग नहीं है, बहुत ही एवरेज एक्ट है। उसी दिन वही तो पूछा था मैंने कि एक एवरेज एक्टर अच्छा एक्टर कैसे बन सकता है। हर बार गोली पकड़ा के भेज देते हैं, लेकिन आज नहीं। आज ना सारे सवाल खत्म करके रहूंगा, आज सारे सवाल पूछ के रहूंगा मैं। लेट्स फाइंड हेमंत खेर। हेलो, क्या कर रहे हो? अरे मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? ये माइक्रोलाइट प्लेन है, मैं पायलट हूँ और मैं उड़ रहा हूँ। तुम उड़ना चाहते हो साथ में? फिर से सवाल। हर बार सवाल करके ना मुझे मेरा सवाल इतना गलत कभी नहीं लगा। बोलो 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 बोलो। क्या बोलूं, आपको तो पता ही है। ये चश्मे आज एकदम स्टाइल में, फार्म में। यही ना, यही प्रॉब्लम ही ये है कि चश्मा पहन लिया तो स्टाइल में। लॉजिकल रीज़न है इसका ये। इससे ब्रश कटर से जब काटते हैं, ये ग्रास कटर, एक्चुअली घास काटने वाली मशीन। ओके सर, थोड़ा दूर रखिए। तो इसको इससे जब काटते हैं ना तो पत्तियां उड़ती है, नीचे से पत्थर भी उड़ सकता है, तो आंख में लग सकता है। अच्छा, स्टाइल के लिए चश्मा नहीं पहना है। मतलब सर रोज जाने आपके पास कल कुल्हाड़ी थी, आज ये मशीन है। डरावने आपके वेपन्स होते जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ना कुछ स्टूपिड लोग आते हैं, कुछ एक्टर, कुछ स्टूपिड सवाल लेकर। कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहे। कहाँ है? तो मुझे दिख रहे लेकिन। तो मैं समझ गया, तुम्हारा सवाल ये है कि एवरेज एक्टर से बेटर एक्टर, अच्छा एक्टर कैसे बने। यस। देखो, एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि तुमको पता है कि एवरेज एक्टिंग जैसी कोई चीज हम लोग करते हैं, राइट? तो तुम क्रिकेट विकेट खेलते हो? हाँ, बहुत अच्छा खेलते हो। अच्छा खेलता हूँ। अच्छा, कैसे खेलने लगे? अच्छा, क्योंकि तुम खेलते रहे। हाँ, क्योंकि वो खेल है। यस, है ना? खाना खाते हो? हाँ, क्या अच्छा बना है, क्या बुरा बना है, हाँ, कैसे पता चलता है? क्योंकि खाना खाते रहते हैं। यस। ठीक है। फिर गर्लफ्रेंड्स तो होगी ही, नो पर्सनल। तो अगर गर्लफ्रेंड्स बनानी है तो गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना? फिर धीरे धीरे आपको वो आ जाता है ना? सो कोई भी चीज़ लाइफ में कुछ भी करना हो तो एक ही, जस्ट देयर इज वन सिंगल रूल, डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और एक्टिंग भी ऐसी ही चीज़ है। मतलब अगर खुद को ये समझ आ रहा है कि मैं एवरेज हूँ, तो खुद को ये भी समझ आएगा कि मैं बेटर होता जा रहा हूँ। और उसको नापने का पैमाना क्या है, कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ? जब आपका फोकस जो है वो अप्रिसिएशन या किसी के अप्रूवल से हटकर उस बात पे आ जाएगा कि मैं जो अभी कर रहा हूँ एज एक्टिंग या अभिनय, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो करने में मुझे मज़ा आ रहा है, वो करने में मुझे आनंद आ रहा है। सो योर फोकस इज नॉट द अप्रिसिएशन, नॉट द फेम, नॉट द मनी, नॉट द claps of people, but your focus is to enjoy that moment of being somebody else। कोई और होने का, किसी और की ज़िंदगी जीने का जो मोमेंट है, उसमें जब आनंद आने लगता है तो मज़ा आने लगता है। और ये तब हो पाएगा जब बार बार करोगे, फिर तुमको आसान तरीका मिल जाएगा कि अरे ऐसे आसानी से हो जाता है। हाँ तो सर कर रहा हूँ ना, मैं रोज कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? मैं अभी प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ। क्या प्रैक्टिस किया तुमने? वो शाहरुख खान की लाइंस बोल रहा था। वेरी गुड। तो शाहरुख खान बनना है तुमको सागर बनना है ना? हाँ। सागर राणा नाम का एक्टर बनना है ना? सागर राणा की आइडेंटिटी ढूंढनी है ना? यस। जैसे मुझे हेमंत खेर की ढूंढनी है।
Yes. शाहरुख खान का फिर डायलॉग क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? वो तो एक आदमी ऑलरेडी एक कैरेक्टर प्ले कर चुका है अपने बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज में। तो सर बड़े एक्टर्स को यानी फॉलो करना गलत थोड़ी है। बड़े एक्टर्स को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े एक्टर्स के जो लाइंस है, बड़े एक्टर्स की जो चीज़ें हैं, उनको उनकी तरह करना बहुत गलत है। ज़्यादातर एवरेज एक्टर्स यही करते हैं। ज़्यादातर तौर पे एक्टर्स क्या करते हैं, कोई एक फिल्म का सोलिलोकी, कोई एक फिल्म का डायलॉग, कोई एक फिल्म का सीन उठा लेते हैं। मैंने लोगों को अल पचिनो को भी कन्विंसिंगली मिमिक करते हुए देखा है। अल पचिनो का लाइन ले लेंगे और उसको अल पचिनो की तरह करने लगेंगे। जब आप किसी भी एक्टर, किसी भी बड़े एक्टर का, किसी भी स्टार का जो बहुत ही पॉपुलर पीस उठाते हो और उसको करते हो, तो वो एक अपनी जगह बना चुकी है वो चीज़, और वही आपके अंदर रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो बड़े एक्टर से सीखो कि वो कैसे इतना अच्छा काम कर लेते हैं, क्या वजह है, वो किस सीन में कौन सी चॉइस करते हैं, उस किसी सीन में वो किस तरह से बोलते हैं, या किसी भी एक्शन को, या किसी भी चीज़ को, या किसी भी रिलेशनशिप को वो कैसे अप्रोच करते हैं। एक्टिंग की बात आते ही ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तुम्हारी तरह, जैसे तुमने शाहरुख का लाइन उठा लिया, वैसे कोई किसी और का उठा लेगा, कोई अल पचिनो का, कोई डेनियल डी लुइस का, कोई चार्ली चैपलिन की डिक्टेटर वाली स्पीच उठा लेगा और उसको करने लगेगा। पर वो तो आप वैसा ही करोगे, उसकी छाप आएगी ही। अगर उसकी छाप नहीं आने देनी होगी तो आपको बहुत ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट एक्टर होना पड़ेगा, ताकि आप कुछ नया कर दो उसमें जो बेस्ट हो चुका है। सो यू नीड टू, व्हाट दे हैव डन इज अकॉर्डिंग टू देयर यूनिकनेस। उनकी यूनिकनेस के हिसाब से उन्होंने किया है, तुमको अपनी यूनिकनेस ढूंढनी पड़ेगी। तो सर मैं अपनी यूनिकनेस कैसे ढूंढूं? जैसे मैं, मेरा वेशभूषा और ये मशीन देखकर लोगों को लग रहा होगा मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये सब करने में बहुत आनंद आता है। तो मैंने अपने बारे में एक यूनिकनेस ये ढूंढी है कि आई एम वेरी क्लोज टू नेचर। मुझे नेचर के साथ रहने में अच्छा लगता है, मुझे फार्मिंग वगैरह अच्छा लगता है। वो मैंने अपनी यूनिकनेस ढूंढी है। वैसे ही हर कोई अपनी यूनिकनेस ढूंढ सकता है, और उसको समझाने के लिए वी नीड टू वी नीड सम टाइम। हमको थोड़ा लंबा समय चाहिए, क्योंकि हम वैसे देखने के तौर पे तो हम सब एक जैसे हैं, मतलब सबका एक सर, दो आँख, दो कान, नाक, मुंह, छाती, गला, फेफड़ा, पैर, सब कुछ लगभग एक जैसा है। सबके स्किन कलर, अभी हालांकि बहुत इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, वाइट एंड ब्लैक स्किन को लेकर। ब्लैक लाइव्स मैटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उससे आगे हम बढ़े तो हर चीज़ में थॉट प्रोसेस, इमोशंस, फीलिंग्स, फिज़िकल अपीयरेंसेस, मतलब फिज़िकल चीज़ें, आँख, नाक, जैसे मैंने बताया हमारे सारे अंग, तो हर इंसान लगभग एक जैसा है, लेकिन फिर भी हर एक अलग है। मेरे जैसा हेमंत खेर संसार में दूसरा नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसा सागर दूसरा नहीं हो सकता है, वैसे ही शाहरुख खान दूसरा नहीं हो सकते हैं, या चार्ली चैपलिन दूसरे नहीं हो सकते। वी ऑल आर यूनिक, एंड टू डिस्कवर दैट यूनिकनेस वी नीड टू डिस्कस फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम। मशीन के साथ ऐसे खड़े खड़े होके मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो हम शांति से बैठते हैं। सर ये तो आपने बताया कि कैसे अपनी यूनिकनेस ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है वो नहीं बताया लाइफ में, यानी। लेकिन मैं अगर एक्टिंग के मीडियम से अगर बात करूँ तो एक्टिंग में अपनी यूनिकनेस कैसे ढूंढनी है, वो अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ, तो उसका जवाब आपका क्या रहेगा? एक्टिंग में अपनी यूनिकनेस कैसे ढूंढे, या एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी यूनिकनेस क्या है, दोनों अगर आप दोनों का आपको साथ में आप मर्ज कर पाओगे दोनों चीज़ को। जैसे आई एम जनरली, माई यूनिकनेस इज आई एम क्यूरियस एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट लाइव्स, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस लाइव्स ऑल्सो, द जंगल ऑल्सो, द ट्रीज ऑल्सो। सो when you find your uniqueness as human being, you would be easily able to find your uniqueness as an actor also. अगर आप, क्योंकि एक्टर आपसे अलग नहीं है ना, आप ही हो। Okay. तो आपके ही आवाज़ में वो एक्टर बोलता है जो आप हो, आपकी ही आंखों से देखता है, वैसे ही आपकी यूनिकनेस ही उस एक्टर की भी यूनिकनेस होगी।
लेकिन उसको ढूंढते कैसे हैं वो, जैसे ये एक सवाल के जवाब में इतनी लंबी डिस्कशन हो गई, वैसे उस सवाल के जवाब की डिस्कशन लंबी है। तो उसको ऐसे पसीने से तरबतर मशीन लेके मुझे थोड़ा कटाई छटाई का काम करना है। सर अभी 2 ही सवाल हुए हैं सर। तो हम करते रहेंगे ना यार, हम करते रहेंगे ना। अभी नेक्स्ट टाइम अपन कुछ आराम से बैठ के बात कर लेंगे, है ना। फिर से गोली पकड़ा थी। ठीक है, चलो मैं ये थोड़ा कटिंग करता हूँ। वैसे वीडियो बना लो, मैं ये फेसबुक पे और उस पे इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करने के लिए मज़ा आता है। नो कंटिन्यू ओके। हाँ डोंट कर। तुम सरप्राइज देते हो तो मैं इसका भी फ़ायदा उठाऊँ ना यार, मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर्स पेड़ मैं काट रहा हूँ ना, ये बबूल के पेड़ हैं। अच्छा। तो ये अगर इनको नहीं काटो तो ये इनकी भी प्रैक्टिस ऐसी है कि ये बढ़ते ही जाते हैं। यस सर, आई एम नॉट जजिंग यू एट ऑल। आप जस्टिफाई कर रहे हो, बट पीपल वुड से कि अरे यार ये पेड़ पे पेड़ काट रहा है, पर ये वो ऐसे पेड़ है जो कि अगर आपका फार्म लैंड है तो उसको क्लीन रखने के लिए इन पेड़ों को निकालना पड़ता है। हालांकि बाउंड्री पे बहुत सारे लगे हुए हैं और ये अपने आप उग जाते हैं। जैसे अपने आप लोग एस्पायरिंग एक्टर बन जाते हैं, अपने आप लोग मुंबई की ट्रेन पकड़ लेते हैं। ओके मैं जा रहा हूँ। समय हो गया, बाय बाय।